बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग FIN 611 की जो असाइनमेंट आई उसके हवाले से। आज ही इसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर। मुझे टाइम जो कि नहीं मिल सका, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स का वर्कलोड था, तो जितनी मैं मैक्सिमम रूटीन वाइज बना सका, ऑफिस भी, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी, एकेडमी यानी कि ऑनलाइन टीचिंग भी, उसके अलावा जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स हैं उन वो भी बनाने होते हैं स्टूडेंट्स के। तो इन सब में फिर काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो जितना मैं टाइम निकाल सका, आज ही लास्ट डेट है, आज ही ये असाइनमेंट बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि असाइनमेंट जी आपके लिए हेल्पफुल हो। बात करते हैं जी हसन डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन्होंने 2,10,000 सॉरी 21 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, को 3 लाख मदर से बारो किया, को 6 लाख फैमिली मेंबर से बारो किया। इन दोनों की बारोइंग में यही बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये लोन फ्रॉम द फैमिली है, तो ये इंटरेस्ट नहीं होगा इस पे, इंटरेस्ट फ्री लोन है। आगे जो ये सोप बना रहा है उसकी होलसेल प्राइस 24 पर बार है इन द लोकल मार्केट। नेक्स्ट चलते हैं। इसने एक साल में टोटल 80,000 पीसेस सेल किए हैं, 5,10,000 की सैलरीज दी हैं। अच्छा, ये सैलरीज एंड वेजेज हैं, इसे हम लिखे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर ये वेजेज एंड सैलरीज होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता और हम परचेजेज में या CGS में ऐड करते। यहाँ पे हम नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल है 492,000, एडमिन एक्सपेंसेस हैं 1,08,000, अदर एक्सपेंसेस 120,000। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अ बैच ऑफ 600 यूनिट्स सोप बार सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैज नॉट येट बीन पेड बाय द ईयर एंड। जो 80,000 यूनिट्स बिके हैं उसमें से 6,000 की पेमेंट नहीं मिली, तो ये बैलेंस शीट का मामला है, हमें सिर्फ उसने कहा है। नीचे आते हैं, ले जी, क्रिटिकली प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उस हिसाब से इसको रीड करना है। अदर एक्सपेंसेस 12,000 हैं, जो सॉरी ऊपर मिस कर गए हम। क्रेडिटर्स 1,50,000 पेएबल हैं, हमारा तलक नहीं है, नहीं लिखने हैं लेकिन बैलेंस शीट में हमने बैलेंस शीट बनानी नहीं है। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ ये CGS का हिस्सा है। एडमिन एक्सपेंसेस हमारे 18 महीने के पेड हैं, तो हम इसमें से 12 महीनों के लेंगे। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 फॉर द पर्सनल ट्रिप, ये ड्राइंग्स है, ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा। लोन फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड वाज यूज टू परचेज इक्विपमेंट, ठीक है, लाइफ ऑफ 5 years, ये लॉन्ग टर्म लोन है, बैलेंस शीट का मामला है। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड 30,000 फॉर सेटअप इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के सेटअप के लिए ये इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होगा, तो यहाँ नहीं आएगा। हाफ ऑफ द लोन फॉर बिजनेस ओनर मदर वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। लोन मदर का जो हाफ लोन है वो रीपे कर दिया गया। कैरेज इनवर्ड है 18,000, ये CGS में ऐड होगा। रिक्वायरमेंट 1 पढ़ते हैं। क्रिटिकली असेस द सूटेबिलिटी ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन अ गैदरिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर रफीक। हाउ माइट द लिमिटेशन ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम में इम्पैक्ट डिसीजंस। ओके जी, कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के क्रिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला, चैलेंजिंग इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड्स। एरर फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड्स ही नहीं है। फाइनेंशियल इंसाइट नहीं है, फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर नहीं बन सकती, डिफिकल्टी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके, स्टॉक वगैरह कैलकुलेट करके जो पैसे बचे जी वो हमारा प्रॉफिट है, तो ये इन अप्रोप्रिएट होता है जी। अब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाई भी है पहले से। जी जी, आपकी इनकम स्टेटमेंट है। देखिए जी, कितने यूनिट सेल किए उसने, 80,000 यूनिट, 24 का एक है, 1 लाख सॉरी 19,20,000 हो गया। परचेजेज है उसकी 4,92,000 की, ये है जी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का ये है, माइनस हो जाएगा। और कैरेज इनवेंट 18,000 का इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो 4,50,000 हो गया। माइनस किया तो 14,70,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज है 5,10,000 की, इसमें से सेटअप कॉस्ट माइनस कर देंगे 30,000 का, अभी हमने पढ़ा था ये है जी। उसके बाद एडमन एक्सपेंसेस 1,08,000 के 18 महीनों के हैं, तो 12 में से 18 करके 72,000 ये आ गया। अदर एक्सपेंसेस 1,20,000 के हैं, ये हैं जी। और इसमें से ये 12,000 माइनस हो जाएगा, किधर गया है, किधर, ये 1,08,000 के ये आ गए। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 लाख की मशीन है और उसकी रेजिडुअल वगैरह वैल्यू 90,000 है, उसने ऊपर दिया हुआ है। 6 लाख की, अच्छा मशीन की रेजिडुअल वैल्यू उसने कहाँ दी है जी, रेजिडुअल वैल्यू 90,000, ठीक है। तो इसके 6 लाख में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, फिर 5 साल पे डिवाइड करेंगे, कोई 5 साल के लिए वो मशीन इस्तेमाल होनी है, तो 1,02,000 की हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि ना कोई टैक्स की है ना कोई इंटरेस्ट है,
वरना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आना था, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होकर नेट प्रॉफिट आना था। ये स्टूडेंट्स आपकी इनकम स्टेटमेंट है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा।